बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो अपने हाथ उठाएं। खड़े हो जाओ आप। राधे राधे गुरुजी, कैसे हो आप? कृपा है। हम सिरसा से आए हैं, पहली बार वृंदावन आए हैं। अच्छा। और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी हमने आपसे एक सवाल पूछना है। गुरुजी, हम जब किसका कितना अच्छा कर लें वो हमें लास्ट में ऐसा क्यों होता है कि वो हमें धोखा ही दे जाता है। हमने आज तक सबका अच्छा करा पर फिर भी हमें बुराई मिलती है। कोई बात नहीं, जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो भगवान कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देते, इसलिए आप अच्छे करते रहो। ये टेंशन ना पालो कि हम अच्छा करते हैं, अच्छा करके भूल जाओ। उम्मीद ना करो कि सामने वाला भी अच्छा करेगा, बस आप अच्छा करो। इस संसार में ऐसे ही है, आप अच्छा करते रहिए बस। सामने वाले से उम्मीदें मत करिए, क्योंकि हम जो अच्छा करते हैं ना उसका फल सामने वाला नहीं देता, भगवान देते हैं। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी, हमारी ना माता श्री ना बहुत टाइम से बहुत परेशान है। उनकी लात में भी ठीक दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा। प्लीज़ कोई उपाय बताइए। योगा भी वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। कहाँ दर्द है? लात में दर्द है और पीछे रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो उनको बोलना कि भुजंगासन करें, वो योग करें, सूर्य नमस्कार की 12 आसन या फिर भुजंगासन। भुजंगासन करने से कमर दर्द नहीं होगा। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी, हमारे ना पिताजी ने ना अभी नया नया काम शुरू किया है। और ना मतलब कि वो ना पहले तो कोई और काम करते थे, अब उन्होंने नया काम शुरू किया। और जो पड़ोस के जो लोग हैं ना, और मतलब बहुत अपने ही लोग हैं, जो ना आग लगाते रहते हैं कि इनका काम तो कोई और था, इन्होंने क्या काम शुरू कर लिया। लोगों को कहने दीजिए, करने दीजिए, करते रहो अच्छा काम बस। ठीक है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। और किसका है? जल्दी करना है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरे और मेरी फैमिली का आपका धन्यवाद प्रणाम। खुश रहो। कह रहा था गुरुजी कि देखिए, रामायण में सारे जितने भी लोग थे सबके अवतार थे। तो जानना मुझे ये था कि जो उसमें ना हनुमान जी के जो प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम अपने परिवार सहित आपके शरण में आए हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ आओ। आपको प्रणाम करते हैं। खुश रहो। क्या नाम है आपका? यहाँ आओ पास में। क्या नाम है आपका? क्यों? क्या नाम है बताओ, बोलो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि सब कहते हैं कि सब फसाद का जड़ है मन। तो हम अपने मन को काबू में कैसे करें? मंदारी बंदर को कैसे काबू में करता है? वो तो मार के करता है, डांट के करता है। ऐसी आप भी अपने मन को मार के डांट के, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। समझाओ ना अपने मन को, डांटो ना, थोड़ा मारो मन को। लोग कहते हैं ना हम तो मन को मार मार के जी रहे। कई बार मन को मारना भी पड़ता है जी। मंदारी बंदर को प्रैक्टिस कराता है, मारता भी है जी। आप भी मन को मारो। जैसे रबड़ी खाने की इच्छा है जी, और हमें पता है कि शुगर है जी। रबड़ी खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि शुगर बढ़ जाएगी जी। मर सकते हैं, इसलिए इच्छा भी है और रबड़ी सामने भी है, फिर भी नहीं खाना, मन को मारना है जी। पराई स्त्री में मन जाता है, मारना है मन को। रे मन क्यों जा रहा है? मन चंचल है, मारो मन को। हर इच्छाएं पूरी ना करो मन की जी। अभ्यास से सत्संग करते रहो, मन ठीक होगा जी। और एक सवाल और पूज्यवर, कि यदि माता पिता गलती से या जानबूझकर या किसी भी कारणवश हमारे बचपन में हमारे माता पिता यदि कोई भूल करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई अनर्थ करते हैं, तो उस पाप से, उस अनर्थ कार्य से जो
पाप के भागीदार हम भी तो हो सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखो, उन्होंने किया है तो उसका दंड उन्हें मिलेगा, आपने किया है आपको मिलेगा। जी। लेकिन हमारे से यदि कोई पाप हो गया है और हमने उसका प्रायश्चित कर लिया, उसकी क्षमा मांग ली और कभी दोबारा वो दोहराया नहीं, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, शरण में चला जाता है, उसे क्षमा कर देते हैं। अब वो यदि चले गए पाप करके, वो नहीं कर पाए शरणागति या क्षमा नहीं मांग पाए, तो उनके पुत्रों को चाहिए कि वह अधिक से अधिक उनके नाम से पुण्य करें, ताकि जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिटता है ना, ऐसे पुण्य करने से पाप मिट जाते हैं। जी महाराज, हम बंगाल से आए हैं, रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं। ये मेरे धर्मपत्नी हैं और ये छोटा लड़का लड़की। आसनसोल में जब आप गए थे तो हम लोग गए थे, वहाँ पे रहते हबड़ा में हैं। तो हे महाराज, आप हम पर इतना कृपा करिए कि मेरा मन, मेरा विवेक आपके श्री चरणों में लगा रहे। बिल्कुल, भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहे, आप सत्संग करते रहेंगे। और हे गुरु, बहुत गुस्सा आता है, फोन कर करके गाली देते हैं। किसको? हमको घर में। सर हम, हे गुरुदेव जी, हम आपसे मिथ्य नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। हम अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकते। क्रोध पर काबू पाना ही क्यों है? क्रोध तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्रोध आना चाहिए, पर कहाँ? जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, वहाँ गुस्सा करिए, बेवजह गुस्से में मत रहिए। जी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो क्रोध करना चाहिए ना। और क्रोध पर काबू कैसे पाया नहीं, जाए? काबू पाने नहीं है, बस वहाँ मत करिए क्रोध जहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ क्रोध करने की ज़रूरत है तो वहाँ करिए। जैसे द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, पितामह को क्रोध करना चाहिए था, जी। नहीं किया। लेकिन जटायु जी ने क्रोध किया था रावण पर, ए रावण खड़ा हो जा। आपको भी क्रोध करना चाहिए, बहुत अच्छा है क्रोध। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ किसी के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ आप क्रोध से खड़े हो जाइए। लेकिन पत्नी पे गुस्सा क्यों करना है? पत्नी तो कुछ गलत काम करती है, काम नहीं होता है गुरुजी, तब क्या करते हैं, फोन करके घर में अशांत मचाते हैं। पत्नी पर, बच्चों पर। बच्चे गलती करें तो गुस्सा करिए, और पर गलती नहीं है तो गुस्सा नहीं। हर समय अपने आप को क्रोध में नहीं रखना, ठीक है? बहुत क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि अपने आप को नष्ट करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, फिर क्या करते हैं आप? फिर यही करते हैं, इनको बच्चों को थोड़ा गाली गलौज कर देते हैं। ये सब करने से थोड़ा सा मन शांत होता है, या अच्छा, अपने आप को तो शांत पत्नी को करने- डांटने से मन शांत होता है। और गुरुजी, तो सुनो मैया, तुम्हारे पति तुम्हें डांटते नहीं है, अपने गुस्से का इलाज करते हैं। तो फिर आप रिस्पांस जवाब ना दिया करो, समझ लो कि उनके भूत उतर रहे हैं। मैंने कहता भी हूँ कि जब मैं गुस्सा करूँ तो तुम मुझे बल्कि शांत किया करो। हाँ, और तो तुम फिर ये भी गुस्सा करने लगती हैं क्या? जी। अरे मैया, तुम पति पे थोड़ा दया करो, इनके गुस्से पे साथ दो। आज 25 साल से दया कर रहे हैं। 25 साल से आप दया कर रही हो? और ज्यादा हो गए, 25-26 हाँ। दया कर रहे हैं। आज 25-26 साल से दया कर रहे हैं। तब गई बहुत थोड़ी रही, 25 साल और। अब बोलने का हमारा विचार नहीं था गुरु आप सुनो, पर बहुत जब ये गुस्सा करें ना, हाँ। तो आप समझो कि इनका क्रोध समाप्त करना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं अपने नुकसान कर सकता हूँ क्रोध में, तो ये अपना कुछ बिगाड़ें, उससे अच्छा है आपको कुछ कह रहे हैं तो सुन लो। पहले गुरुजी इनकी पीछे गाली- भागते थे, आप क्या करते, चुपचाप हो जाते एकदम बंद, जो भी मर्जी करो। जब फोन करके गाली देते हैं तो बोलते हैं जो मर्जी कर लो, अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर अच्छा, तब फिर शांत हो जाते हैं। जब तो बोलते अच्छा तो कर है, आप बहुत समझदार हो। फिर आप जवाब नहीं देती हो? जवाब जब गुस्सा लगता है जवाब दे देते हैं, काहे झूठ नहीं, बोले। जब इनका गुस्सा उतर जाए ना, तब जवाब दिया करो। हाँ, कभी कभी ऐसे ही करते हैं, जब एकदम हद कर देते हैं, घर में अशांत कर देते हैं, तब तो भाई गुस्सा। तो ये हद कौन सी पार करते हैं? हद कर दी आपने। चीज बरन घर में तोड़ते हैं। क्या तोड़ देते हैं? चीज बरन घर में सामान तोड़ते हैं। क्या तोड़ देते हैं? पापड़ वगैरह? हाँ, बस गुरुजी, इतना ही कहना था हमें आपसे। और खुश रहिए। अंत में एक चौपाई बोलना चाहता हूँ। कहो। अच्छा, सही सही बता
अच्छा महाराज एक मिनट, ज़्यादा नहीं लेंगे। मेरे माता पिता, जो अब मैंने पहले बताया कि माता पिता से कोई भूल हो जाए या पाप हो जाए, मेरे पिताजी मेरे बचपन में, जब मेरा उम्र 11 से 12 साल का था, 13 साल में मेरा शादी हुआ इनसे। तो मेरे माताजी तो नहीं, लेकिन माताजी भी उतना ही दोषी हैं जितना पिताजी, क्योंकि माताजी को पता था। क्या दोष था? दोष यही था गुरुदेव कि मैंने बचपन में देखा है, उन्होंने क्या काम करते थे कि जैसे गौ मेला लगता था, बैल का मेला लगता था, वहाँ से कुछ गौ ले आके जैसे कि मुसलमानों के हाथों में बेच देना, मुसलमानों को दे देना, या मुसलमान के जरिए खरीद के उनको दे देना, तो ये सब तो पापी हुआ ना। तो वो गाय की हत्या उन्होंने तो नहीं की, लेकिन उनका धंधा रहा होगा खरीद के बेचना। हाँ जी, उनका यही धंधा था। धंधा का मतलब तो ये नहीं होता कि हम उन्हीं के हाथ में बेचें, हम तो किसी हिंदू के हाथ में भी बेच सकते हैं। पर वो खरीदने वाला यदि कोई मुसलमान है या कोई हिंदू, तो वो सबको ही तो बेचते रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर जानबूझ के कि एक गाय कटने जा रही है, अच्छा, वो जानते थे कि कटने जा रही है। बिल्कुल। हाँ, फिर तो गलत है। तो उनका पाप आज भी के मेरा हाथ में पीछा देते नहीं थे। छोड़ा। हैं? कसाई के हाथ में देते थे। कसाई के हाथ में देते थे। तो वो पाप आज भी मुझे पीछा कर रहा है, आज भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। नहीं तो फिर आप ऐसा करो कि आप गौ माता की सेवा स्टार्ट करो। गौ माता की सेवा तो करते हैं, जहाँ रहते हैं गौशाला में जाते हैं, महीने में एक बार जितना मेरा सामर्थ्य होता है जाते हैं, गौ माता का सेवा करते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, फिर अब जो है, अब जो से बदला नहीं जा सकता, आप पुण्य करिए। हाँ बोलो। एक चौपाई बोलेंगे। बोलो। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, और अधिक जो मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। वाह, सुंदर। जय श्री मन्नारायण गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरियाणा रोहतक से आए हैं गुरु जी, आपसे कई साल से जुड़े हुए हैं, सारी सेवा देखा, सारी चीज़ तो जुड़े हुए हैं। एक छोटे से 2% 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहूँ। बोलो। एक तो आप कहो माला नू करया करो, माला नू नहीं करी जाती गुरु जी, ऐसे करी जा रहे हैं। ऐसे करते हैं माला। आज आप बताओ ना, वैसे नहीं होती। बीच की उंगली माला को खिसकाती है ऐसे। वैसे करी नहीं जाती, ऐसे कर लेते हैं। कोई बात नहीं करी जाती तो ठीक है, ऐसी कर लो। अरे एक जन्माष्टमी का व्रत करा है तो राधाष्टमी का भी करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और एकादशी। 2 लाइन आपकी। ठीक। बोलो। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई जाने ना माता पिता को, कोई जाने ना भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा। जय श्री राधे। सुंदर। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ये पूछना चाह रहे हैं, हम 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में पोथी पाठ कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी उसी बीच में होती है। ये हमारी मामी जी इन्होंने कराया हुआ अभी चल रहा है, तो आज ही हमारे अधिकारी जी ने बुलाया, लेकिन हम गए नहीं। हमने कहा हम यहाँ आए हुए हैं, हम नहीं आ पाएंगे।
तो गुरुजी अगर हो जाए तो हम उस समय हाँ, हो करवाना जाएगा, जनवरी में भी होगा। जी गुरुजी। राधे। डेट गुरुजी 1 से 15 हाँ बताएंगे डेट। गुरुजी राधे राधे। हम्म। मेरा एक प्रश्न है कि आप कहते हैं कि परशुराम नारायण जी के अवतार हैं, तो जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो वहाँ पे परशुराम जी आए थे, तो नारायण ने 2 अवतार एक साथ कैसे ले लिए? क्यों भगवान 2 अवतार एक साथ नहीं ले सकते? भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया तो उस समय तो एक ही भगवान कृष्ण अनेक ग्वाल वालों के रूप में बन गए थे। तो भगवान तो एक साथ 1000 बन सकते हैं। अणोर अणियान महतो महियान भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। भगवान क्या नहीं कर सकते बेटा। तो परशुराम जी और राम, यहाँ तक कि जो राम हैं भगवान कृष्ण और बलराम, ये दोनों भी तो एक ही हैं, एक साथ रहते हैं। तो भगवान के एक साथ अवतार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीमन नारायण गुरुजी, प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन है जी। गुरुजी, मैंने अपना पोथी पाठ कराया है। पिछले साल मैंने अपनी बेटी का कराया था, उसका तो ठीक है, लेकिन उसका पति शराब पीता, जुआ खेलता है, बहुत बर्बादी कर रहा है। उनको ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमें कल लड्डू गोपाल जी लेने हैं, तो कल ले तो अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा समय है, कल तिथि अच्छी है। और गुरुजी, हमने गुरु मंत्र लिया है, लेकिन हमने डर के मारे शंख चक्र नहीं लगवाया, तो चलेगा? तो डर काहे बात का? गरम होता है इसलिए। गरम नहीं बेटा, नाक के बराबर होता है, तो जरा सा ठीक है, लगवा लेना। जय श्री राधे गुरुजी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जीवन में संघर्ष बहुत है, क्या करा जाए? संघर्ष का नाम ही जीवन है। पर गुरुजी का है जीवन तो में जो अच्छा जरूरत है वो बहुत पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर वो क्या करें, मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं, कर नहीं पाते हैं। संघर्ष का नाम जीवन है बेटा, करते रहो, मन लगा के काम करते रहो, सफलताएं भी मिलती हैं। और गुरुजी, हमें आशीर्वाद देना, हम अपने कार्यों में सफलता पाएं और समाज की सेवा करें और अच्छे कार्य करें और मन लगा के अपना काम करें। खुश रहिए। जय श्री राधे।